वेलकम ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के, और जो हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। वो कौन सा टॉपिक है जिसे हम लोग दिन में एक या दो बार, या कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा बार भी फेस करते हैं, और वो है बोर्डम। बोरियत। या आप लोगों ने सुना होगा, कभी कोई कहता है या आप भी कहते हैं कि ओ यार मैं बोर हो गया। क्या होता है ये बोरियत? क्यों होती है ये बोरियत? ठीक है, और क्या इसका लाइफ में कोई यूज़ है, या ये ऐसे ही बोरियत हो जाती है? ठीक है, आज हम इस बोरियत को लेकर के कुछ बात करेंगे। ठीक है, मैं अपने व्यूज़ बोरियत के ऊपर रखूँगा, और हम कुछ टेक्निक सीखेंगे जिससे हम इस बोरियत को थोड़ा ओवरकम कर सकें, थोड़ा कम कर सकें। देखिए, जो चीज़ें हैं आपका, जैसे बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है। ठीक है, गुस्सा आता है तो आता है। ठीक है, और कुछ लोग जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग बहुत हंसते रहते हैं। तो ऐसे ही जैसे ये हमारे कुछ इमोशंस हैं, तो सेम बोरियत भी हमारे पास ऐसे ही है। हम इसे टोटली फिनिश नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसे कुछ अगर इस तरीके से कहें कि बोरियत को और अच्छे तरीके से समझें तो कैसे समझ पाएंगे? जैसे अभी एक स्टूडेंट है, आप हैं, आप मेरे पास आए, ठीक है, कि सर ये XYZ टॉपिक है, ये मैं कितने दिन में सीख जाऊंगा? मैंने कहा आप लोग सीख जाओगे 1 साल में। ठीक है, फिर एक और सेकंड स्टूडेंट खड़ा होता है, वो कहता है कि सर अगर मैं दिन रात मेहनत करूं और मैं अपनी सीखने की स्पीड को 2 गुना कर दूं, आप 1 घंटा कह रहे हैं, मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, तब मैं ये टॉपिक कितने दिन में सीख जाऊंगा? तब मैं कहूँगा 2 साल में। ठीक है, 2 साल में मीन्स टाइम डबल हो गया है। वो टाइम डबल क्यों हो गया है? सेम ऐसे ही हमारे पास बोरियत है। अगर आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी ताकत का यूज़ करेंगे और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो वो और डबल हो जाएगी। ठीक है, वो बोरियत हमारी क्या हो जाएगी? वो और डबल हो जाएगी। ठीक है, तो उसके अपने हम लोग उसके साथ एडजस्ट करना सीखेंगे, कैसे हम उसको बोरियत को यूज कर सकते हैं। अब लोग देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए बोरियत होती क्यों है? क्या है बोरियत के पीछे का लॉजिक? क्या है लॉजिक? ये हो सकता है कि हम एक ही तरीके का काम है उसको हम बार बार करते जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को किसी भी तरीके से बोरियत हो सकती है, अलग अलग तरीके की बोरियत है। मुझे तो कॉलेज जाने में बोरियत होती है, मैं डेली कॉलेज जाता हूँ, मैं डेली कोचिंग जाता हूँ, ठीक है, मैं डेली एक तरीके खाना खाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मुझे बोरियत हो जाती है। अब इसका देखिए अपना सीधे सीधे से कितना फाइनेंशियल फंडा भी इससे बहुत जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही आपको घर का खाने से बोरियत होगी तो आप क्या करेंगे? आप बाहर खाना खाने जाएंगे। इट मीन्स वो हमारे डायरेक्ट हमारी इस बोरियत से जुड़ा हुआ है, उसका प्रोफेशन। आप ज़्यादा बोर होंगे तो उसकी ज़्यादा इनकम होगी। ठीक है, आप घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, ठीक है, चलो चलो घूमने चलते हैं, मॉल चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं। ठीक है, अब देखिए सब चीज़ें आपके इस एक सिंगल इमोशन पर टिकी हुई हैं। अगर आप बोर ही ना हो, तो मीन्स ये जो मॉल्स, मूवी थिएटर्स हैं, ये सब के सब रेस्टोरेंट्स हैं, सब खाली रहेंगे, है ना? ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो इसका अपना अलग लॉजिक है ना? आप सोच के देखिए, अगर आप एक ही तरीके से बोर नहीं होंगे, खाना खाते हुए बोर नहीं हो रहे, तो आप रेस्टोरेंट कौन जाएगा? क्यों जाते हैं आप रेस्टोरेंट? है ना? आप सिंगल फंडा समझिए इसके पीछे क्या है। आप मूवी देखने क्यों जाते हो? बताओ, आप क्यों जाते हो मूवी देखने? ठीक है, घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, टाइम पास नहीं हो रहा है ना, टाइम पास हो जाएगा, बोर हो जाएगा, माइंड हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आइए हम कुछ टॉपिक के थ्रू इसको पढ़ना कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं जिनके साथ यूज करके हम लोग इस बोरियत को थोड़ा कम कर सकते हैं, उसे अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। हमारा काम
स्टूडेंट से, हम लोग जैसे मैं हूँ, मैं डायरेक्टली स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो मैं स्टूडेंट की टर्म में ही बात करूँगा। अगर स्टूडेंट को बोरियत हो रही है, भाई मैंने बताया कि क्या कि स्कूल आने से, उसे क्लासरूम में बैठने से बोरियत होती है कि मैं डेली क्लास में आके बैठता हूँ, बोर हो गया हूँ मैं क्लास में बैठ के, ठीक है, तो सीधा सीधा उसका इफेक्ट उसकी लाइफ पर, ठीक है, उसके मार्क्स पर, ठीक है, उसके ग्रेड्स पर और उसकी परफॉर्मेंस पर जाएगा। अगर स्टूडेंट क्लास में आएगा ही नहीं तो क्या होगा, ठीक है, आपको सोच के देखिए। और धीरे धीरे ये जो बोरियत है ये आपको एक तरीके से वर्ड है एक अलगाव, ठीक है, वो दूसरों से करना शुरू कर देगा। आप क्लास में नहीं आएंगे, आप कॉलेज नहीं आएंगे, आप यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है, आप दूसरों से अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट के लिए एक ये बहुत ही मैं कहूँगा डेंजरस चीज़ है, ठीक है, बोरियत होना। तो आप उस बोरियत को अपने लिए यूज करिए उसे, ठीक है, उसको ओवरकम करिए। कैसे, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लोग पढ़ेंगे। ये सबसे लास्ट में लिखा है वैसे तो फाइंड रीजन, बट मैं इसे सबसे पहले यूज करना शुरू करूंगा फाइंड रीजन। सबसे पहले आप वो कारण ढूंढिए कि किस कारण से मुझे बोरियत हो रही है, बोरियत मुझे क्यों हो रही है, क्यों मुझे बोरियत हो रही है, उसके पीछे का लॉजिक ढूंढिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लीजिए, आप मैथमेटिक्स सोल्व कर रहे हैं, मैथ हमारी लाइफ का पार्ट है, मैं मैथ सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बैठे बैठे मैथ सोल्व कर रहा हूँ और 2 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन किए, मुझे बोरियत होनी शुरू हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, इसके पीछे मुझे लॉजिक ढूंढना होगा। लॉजिक ये भी हो सकता है कि मुझसे मैथ के क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जब वो सोल्व ही नहीं हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी, तो मैं उस काम करते करते बोर हो जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे उस रीजन को ढूंढना होगा कि मेरी इस बोरियत के पीछे रीजन क्या है, ठीक है। मैं भी जैसे हमने एग्जांपल लिया अभी मैथमेटिक्स का, तो हम ज़्यादा टफ क्वेश्चन लेकर के एक दिन में हल्के न्यूमेरिकल्स, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल को सोल्व करूं, तब देखिए तब मुझे कितनी बोरियत होती है, बोरियत होगी ही नहीं बिल्कुल भी, आप इजीली उन्हें सोल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। ये कुछ तरीका है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक आप लीजिए एडजस्ट, अब इस तरह शुरू करते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट ये एक बहुत ही लाइफ का बड़ा फंडा है, ठीक है। एडजस्टमेंट, आप चीज़ों को एडजस्ट करके चलिए, ठीक है। जैसे अभी हम अपने पिछले एग्जाम्पल को ही रिवाइज करते हैं। मैथमेटिक्स है, एक पूरा क्वेश्चन मेरे पास सामने आया, मैं उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे से लग ही नहीं रहा है, क्वेश्चन लग ही नहीं रहा है, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, आधा घंटा हो गया, क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हुआ, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या करोगे, आप बुक बंद करोगे, चलो हो गया काम, ठीक है। इट मीन्स आप उससे बोर हो गए, ठीक है। तो आप एडजस्ट करिए, एडजस्ट करना सीखिए। जिस लेवल पर आप हैं उस लेवल से एक लेवल नीचे आके वो क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करिए, ठीक है। चीज़ों के साथ जब एडजस्टमेंट करेंगे आप, तो ऑटोमेटिक हमारी क्या होगी, बोरियत हमारी थोड़ी धीरे धीरे रिमूव होनी शुरू हो जाएगी। आप एडजस्टमेंट का तरीका फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं फाइंड मीनिंग। फाइंड मीनिंग का मतलब क्या है, फाइंड मीनिंग का मतलब ये है कि मैं जो काम कर रहा हूं जिससे मुझे बोरियत होती है, ये जो काम है इसका करने का मकसद क्या है, मीनिंग क्या है। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूं या मैं कोई अपने स्टडी कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैंने ये स्टडी नहीं की तो क्या हो जाएगा, मेरे ग्रेड्स पर, मेरी लाइफ पर क्या इफेक्ट आएगा। आप उसका मीनिंग सर्च करिए, ठीक है, मीनिंग करिए कि उसके पीछे आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करने का के पीछे आपका जो उद्देश्य, जो मीनिंग है, वो मीनिंग क्या है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, आप खाना खाते खाते बोर हो गए, मैं घर का खाना खाते खाते बोर हो गया हूँ, ठीक है, मैं तो बस अब रेस्टोरेंट का खाना खाऊंगा, बट उसके पीछे का मीनिंग फिर ये आप ये लगा सकते हैं कि अगर डेली रेस्टोरेंट का खाना खाऊंगा तो डिफरेंट टाइप की डिसीज मुझे हो जाएंगी, ठीक है, मैं मोटा हो जाऊंगा, पेट निकल जाएगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसका मीनिंग पढ़िए कि घर का खाना खाने का मतलब ये होता है कि आप हेल्दी रहेंगे, बस दैट्स इट। आप डेली आपको बोरियत नहीं आएगी, आप देखना धीरे धीरे अब सब कुछ सोल्व हो जाएगा, ठीक है। हम लेते हैं लास्ट अपना टॉपिक, थिंक न्यू वे। ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। आपको एक काम करने से बोरियत होती है, ठीक है, तो आप उसी काम को करने के दूसरे तरीके सोचिए,
ठीक है, जैसे ना हम लोग घर में हम लोग यूज करते हैं, मैं खाने में बहुत फोकस करता हूँ क्योंकि मैं भी भूख लग रही होता हूँ, खाने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे डेली आलू बनते हैं, ठीक है, तो घर में क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, मम्मा क्या करती है, डेली आलू नहीं बनाएगी, आलू के साथ आलू गोभी, आलू मटर, ठीक है, और डिफरेंट आलू पनीर, इस तरह की चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे हम लोग। ठीक है, वो सब क्यों है, फाइंड न्यू वे, वो इस न्यू वे को ही फाइंड कर रहे हैं जिससे कि हमारी बोरियत ना हो, बोरियत हमारी कम हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को आप सोच के देखिए, आप कुछ चीज़ को आप अपनी पढ़ाई पर लेकर देखिए उसको। मे भी आप सब लोग गेम्स खेलते हैं, ठीक है, आप लोग गेम खेलते जा रहे हैं, आप मे भी आप 10th लेवल पर पहुंच गए हैं, ठीक है, वो 10th लेवल पर जाकर वो आपसे क्रॉस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जब आपका माइंड ही एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, आप खुद थके हुए हैं, क्या है, आप खुद थके हुए हैं, तो आप कहाँ से उसको नेक्स्ट लेवल को पार कर पाएंगे। ठीक है, अपनी कंडीशन को देखिए, उस अकॉर्डिंग अपने नए वेज को फाइंड करते जाइए, तब आप इस बोरियत को अपने लिए एक क्या बोलते हैं इसको, हथियार की तरह यूज कर पाएंगे। ठीक है, उसका यूज आप खुद के डेवलपमेंट के लिए कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा बोरियत के बारे में। लेकिन देखा एक छोटा सा टॉपिक, हम लोग कितना उस पर कितनी बात हो सकती है, और बात नहीं हो सकती, आप खुद सोच के देखिए कितना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री और आपके जो आपका ना आपके घर के और पास में जो रेस्टोरेंट हैं वो सब इस बोरियत के ऊपर टिके हुए हैं। ठीक है, उनकी इनकम है, ऐसा नहीं कि मैं बोर ही नहीं होऊंगा तो उनकी इनकम लॉस हो जाएगी, सोच के देखना आप। ठीक है, सोचने की चीज़ें हैं। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।